गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमरियो गणपति जी को, दूसरे मात शारदा माँ, तीसरे सुमरियो गुरु जनन को, चौथे मात पिता सिरनाय, तीसरे सुमरियो गुरु जनन को, चौथे मात पिता सिरनाय, तीसरे सुमरियो गुरु जनन को। भक्त है एक महान, श्री श्री 108 विभूषित, शारदा प्रसाद जी के संतान, पिता शारदा प्रसाद पांडे, माता गिरजा देवी नाम, ऐसी भक्ति मंदिर में कीन्ही शक्ति मिली उन्हें मैहर धाम, ऐसी भक्ति मंदिर में कीन्ही। जन्म स्थान सुमार 22 जून 1944, मास आषाढ़ शुभ दिन गुरुवार, 2001 संवत भैया, शुक्ल पक्ष द्वितीया जान, जन्मे रथ यात्रा के दिन वो, जब निकले जगन्नाथ भगवान, जन्मे रथ यात्रा के दिन वो। स्वामी थे मैहर मंदिर के संत महान, इनके पिता शारदा के गुरु थे। सुना जो घर जन्मा संतान, नामकरण घर आकर कर दिया, मिला है देवी रूप प्रसाद, इसका नाम देवी प्रसाद है, कहना सब देवी प्रसाद, इसका नाम देवी प्रसाद है। तासा की फुटबॉल 215 तक पतंग उड़ाया, घुड़सवारी करते हर हाल, कली काल के सभी विकारों से गुरुदेव घिरे अति घोर, दुर्गुण किए थे खान बने ये, सद्गुण कोई नहीं सोर, दुर्गुण किए खान बने थे। पिता सुख देना पाए, शुरू हुई थी इनकी पढ़ाई, रीवा TRS कॉलेज में जाए, पढ़ने में अभी रुचि बहुत कम, फिर भी हो गए इंटर पास, थानेदार बनने की इच्छा इनके मन में जागी खास, थानेदार बनने की इच्छा। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर फोर्स का इंटरव्यू पास कर लिया, बिना लगाए किसी का सोर्स, तभी पिताश्री आकर बोले,
शारदा माँ की शरण में जाओ, अब हम कब तक करेंगे पूजा। उनके चरण में शीश नवाओ, अब हम कब तक करेंगे पूजा। सेवा करते बन के पुजारी माँ का खास, पर बाबा हर दिन थे करते। बाबा थे भगवान जी दास, बड़ी गरीबी से गुजरे हैं। खपरेले का रहा मकान, आना दो आना जोड़ जोड़ कर। 2-4 रुपए मिलते दान, आना दो आना जोड़ जोड़ कर। पीढ़ी के तुम बनकर हो जाओ पूजा में लीन, मैं तुम्हें अपनी गद्दी सौंपूं। पिता ने उनको गद्दी दीन, जीवन भर की तपस्या का फल दे के पिताजी आशीर्वाद 1980 30 मई को त्यागे प्राण शारदा प्रसाद 1980 30 मई को। शारदा के 3 पुत्र थे, सबसे बड़े देवी प्रसाद, उनसे छोटे महेश राज जी। तब रमेश बम बम महाराज, 3 भाई में 1 बहन थी। भागवती था जिनका नाम, किशोर अवस्था में भी माँ भी छोड़ बसी चल प्रभु के धाम, किशोर अवस्था में भी माँ भी। गए फिल्मी दुनिया में, रमेश को राजनीति का शौक, गुरुजी को सर्विस करने पर पिताश्री ने लगा दी रोक। गुरुजी की शादी भी हुई पत्नी कृष्णा देवी के संग, एक दिन स्वप्न में पड़ा दिखाई। बड़ा विशाल था एक शिवलिंग, एक दिन स्वप्न में पड़ा दिखाई। हुए शिव दर्शन देकर, बोले कोई मांगो वरदान। गुरु ने कहा जो आपकी इच्छा, शिव ने कहा मांगो संतान। अंतर ध्यान हुए वर दे शिव, पत्नी गर्भवती वही मास, पुत्र जन्म पर पवन नाम रख। घर भर में छाया उल्लास, पुत्र जन्म पर पवन नाम रख। पहाड़ी पर एक बड़ा सा है चट्टान, उसके नीचे अमर गुफा है। वहीं साधना करते ध्यान, उसी गुफा में ज्योति जलाई। ज्योति से गुफा प्रकाशित होए, अखंड ज्योति अभी भी जलती। बिन तेल दिया बिन बाती होए, अखंड ज्योति अभी भी जलती। नाग कोबरा, उसी में उसका रहा निवास। गुरुजी के बिनती पे नाग ने उसी समय छोड़ा आवाज। धीरे धीरे जीवों से अति प्रेम लगा होने घन घोर, पाल रखे थे गुरुजी घर में। भालू कुत्ता बंदर मोर, पाल रखे थे गुरुजी घर में। है भैया, गुफा में आता जाता नाग, कुछ दिन के लिए गए थे बाहर।
आया जो नाग उसका दुर्भाग, लोगों ने हत्या कर उसकी, मृत्यु शरीर को लगा दिया। जब लौटे थे गुरु गुफा में, पता चला नहीं रहा वो नाग, जब लौटे थे गुरु गुफा में। उसकी राख गंगा में विसर्जित करवाए गुरुजी तत्काल, उसकी तेरही गुफा में किया खिलवाए भोजन बरहाल। गर्भगृह में भी आते सांप, आकर विलुप्त हो जाते थे काले बंदरों को नित भोजन, अपने हाथ खिलाते थे काले बंदरों को नित भोजन। एक बंदर हनुमत स्वरूप गुरु नाम रखे थे कालू राम, यदि कोई उनका चरण दबाता, जब गुरुजी करते विश्राम, उनके बगल में खड़ा हो जाता। मना करे मत पाँव दबाओ, अगर दबाना ना छोड़े तो, मारे कहता भागो जाओ, अगर दबाना ना छोड़े तो। भालू के बच्चे को कोई आकर दे गया कोई सेठ, उसको पाला बड़ा हुआ जब, वन विभाग को कर दिया भेंट। छोटी छोटी चढ़े पूड़ियाँ मंदिर से गुरु लाते थे, उड़ती चील को पूड़ी फेंक कर हवा में उन्हें खिलाते थे, उड़ती चील को पूड़ी फेंक कर। मंदिर आते समय रास्ते में पड़ा दिखाई शेर, पेड़ पे मरी गाय थी लटकी, पेड़ पे कैसे हो गई ढेर। झाड़ी से निकल गुरुजी ने देखा, लंबी दीवार छलांग लगाए, फांद दीवार उस पार भागा वो, शारदा मात ने दिया भगाए, फांद दीवार उस पार भागा वो। दिन की भी सुनो कहानी, मंदिर में थे दो ही लोग, स्वयं गुरु और नीलकंठ जी। मिष्ठान लिए देवी का भोग, नीलकंठ जी आगे बैठे, गुरु पीछे बैठे श्रीमान। ज्यों ज्यों मीठा रहे बढ़ाते, गायब हो जाता मिष्ठान, ज्यों ज्यों मीठा रहे बढ़ाते। की महिमा देखी तो गुरुदेव भी रह गए दंग, बंद किया देवी को खिलाना, आधा प्रसाद ले आए संग। नीलकंठ स्वामी थे तपस्वी, ज्ञानी ज्ञानी संत महान, उम्र 150 साल से ज्यादा, गुरुजी उनका रखते ध्यान, उम्र 150 साल से ज्यादा। कृपा इन पर रहती थी, रहते थे वो अपने साथ। तभी एक साधु आकर बोला, सुनकर गुरु का ठनका मात, कल न रहेंगे नीलकंठ जी, त्यागेंगे वो अपना प्राण। गुरु ने कहा अशुभ मत बोलो, भागो तुम कैसे इंसान। गुरु ने कहा अशुभ मत बोलो। चाहे जो कुछ भी कहिए, साधु ने दोहराई बात, कल न रहे
नीलकंठ जी। बीत जाए ये आज की रात, दूसरे दिन बस वही हुआ जो कहते साधु संत महान, खबर आ गई नहीं रहे श्री। नीलकंठ ने त्यागे प्राण, खबर आ गई नहीं रहे श्री। उस दिन से अब तक वो साधु गुरु जी को नहीं पड़े दिखाई। बड़ा तलाशा बड़ी खोज की, सब कुछ है प्रभु की प्रभुताई। कभी कभी आल्हाऊ दल की कहानी पिता सुनाते थे, बड़े वीर आल्हाऊ दल आ। मंदिर शीश नवाते थे, बड़े वीर आल्हाऊ दल आ। अपना आशीर्वाद, जब तक सूरज चांद रहेंगे करती रहेंगी दुनिया याद। कहते हैं कि आल्हा अमर, प्रतिदिन मंदिर आते हैं। बन मंदिर में सबसे पहले आकर फूल चढ़ाते हैं, बंद मंदिर में सबसे पहले। गुरुजी ने भी भैया खोला मंदिर का दरवाजा। चकित हुए गुरु देख के धूप, फूल चढ़े ताजा ताजा। बड़े बड़े संतों के दर्शन करने को थे गुरु अभिलाषी। कैसे उनके दर्श करूं मैं, अखियां दर्शन की थी प्यासी। कैसे उनके दर्श करूं मैं। मिले गुरु रामनगर बनारस जाए। संतवगढ़ अवधूत राम से मिले गुरु लखनऊ में आ गए। अयोध्या गुरु जी मिलने वहाँ रहते थे मंगलदास। मैहर मंदिर में अभिषेक, संत के दर्शन का आभास। मैहर मंदिर में अभिषेक। स्वभाव है जिनका, प्रवृत्ति अहिंसक सोच विचार। गुरु शब्द में ब्रह्म समाहित, क्षमा है अस्त्र नहीं अहंकार। बैलगाड़ी थैली से रोकी, रोकना शारीरिक व्याधों का। तत्व स्वरूप है अंतःकरण, अचूक निशाना लक्ष्यों का। मातृत्व स्वरूप है अंतःकरण। कमंडल कर से पकड़ा, फटा कमंडल हाथ में लेते हो गया भैया वो दो टुकड़ा। स्वयं काल की आरती में कभी एक भेड़ आ जाता था सबसे आगे गुरुजी के संग। पूजा माँ की करवाता था सबसे आगे गुरुजी के संग। शक्तिपीठ स्थल पर जाना, जाकर दर्शन करने का। काशी विश्वनाथ चरणों में मौका मिला सिर धरने का। झारखंड में छिन्न मस्तिका, माँ को शीश नवाया है। जैन महाकालेश्वर का भी जाकर दर्शन पाया है। जैन महाकालेश्वर का भी। पुष्कर में ब्रह्मा जी और अजमेर शरीफ दरगाह
दिन बाबा के दर पे भरोसा गए एक छोटे से बालक ने। वृंदावन मथुरा घुमाया था बांके बिहारी का दर्शन ने। संग संग करवाया था बांके बिहारी का दर्शन ने। कुछ देना चाहा बालक को, बालक नहीं दिखाई दिया। अभी अभी तो यहीं पर था वो, लगता थे वो शाम पिया। इसी तरह से सभी जगह पर कुछ ना कुछ तो घटता रहा शक्तिपीठ स्थलों के लिए। गुरुजी का पग बढ़ता रहा शक्तिपीठ स्थलों के लिए। कोई नहीं मंदिर में फिर भी स्वतः ही घंटा बजता देखा। जो है सद्गुरु संत पंथ के, वो है ईश्वर के अति खास। ध्यान हवन और योग ज्ञान से अंधकार में करे प्रकाश। ध्यान हवन और योग ज्ञान से। विश्वविद्यालय का सम्मान प्राप्त हुआ। दो बार काट कर माँ को चढ़ा दिया अपना जीवा। तांबे के छोटे त्रिशूल बाने कोले एक बार किया। अपने जीवा पर ले जा उस बाने को जीवा पार किया। अपने जीवा पर ले जा उस। सोनभद्र में शिष्य के गृह से भ्रमरों को शांत कराया था। भाव में आ मंदिर में तिलक स्वयं को तिलक लगाया था। बगल में बैठा पंडा बोला, गुरु स्वयं को तिलक लगाए। आप ही भोग को पाए रहे, परमा को नहीं खिलाए रहे। आप ही भोग को पाए रहे। जब बाहर आए तो तब माँ का सिंगार किया। तिलक लगा कर भोग चढ़ाया। माँ ने उसे स्वीकार किया। बिना शून्य करवाए फोड़े ऑपरेशन करवाया है। दर्द तो मन में ही होता, ये अधम शरीर ये काया है। दर्द तो मन में ही होता। बस पे किए थे गुरु, डॉक्टर देख घबराया था। फोड़ा ठीक होने पर दर्द महसूस हुआ, बतलाया था। अब क्यों दर्द हो रहा है? डॉक्टर पूछा तो फरमाया, मेरे अहम का विनाश हुआ। गुरुजी ने ये बतलाया, मेरे अहम का विनाश हुआ। शारदा मात की कृपा है। युवावस्था में ही सिर्फ बजाया करते चिमटा है। अब तो श्री गुरुदेव हमारे हर वाद्य यंत्र बजाते हैं। वीणा सितार गिटार बांसुरी तबले पर ताल लगाते हैं। वीणा सितार गिटार बांसुरी। मजीरा ढोलक हारमोनियम पे
गाए सुनाई, बिना किसी के सिखलाए गुरु। सारे वाद्य बजाते हैं, माँ का भजन वो हरदम अपने मन ही मन में गाते हैं, माँ का भजन वो हरदम अपने। माँ की कृपा से गुरु जी ने 40 प्रकाश की रचना की, संत महिमा काव्य सुधा, हनुमत चमत्कार स्तंभन की, सतगुरु विशा शारदा स्तुति, महाकाल चालीसा भी, राम स्तुति बजरंग चालीसा, हनुमत विनय आरती गुरु की, राम स्तुति बजरंग चालीसा। समदृष्टि समभाव अमीर गरीब में भेद नहीं रखते, आध्याल हृदय में धारण कर, श्रद्धा विश्वास से गुरु करते, गुरु के संग साया की तरह, गुरु भक्ति में जो रहते, तन मन धन से सदा समर्पित, नर्मदा प्रसाद उन्हें कहते, तन मन धन से सदा समर्पित। लिखा जीवन लीला की पुस्तक से ही पाया है, जिस पुस्तक को अजय वैश्य ने गुरु भक्ति में छपवाया, समय किसी माँ ने मुझको मजबूर किया है लिखने में, सागर में सागर की प्रक्रिया अपनाया इस गढ़ने में, सागर ये सागर की प्रक्रिया। सी बातें छूट गई है, क्षमादान बस दे देना, संत की महिमा लिखना तो छंदों में कठिन समझ लेना, गुरुदेव की परम भक्त प्रतिमा मिश्रा लिए दीक्षा है, उनके आज्ञा से गुरुवाला लिखने की दिया परीक्षा है, उनके आज्ञा से गुरुवाला। इस आल्हा की रचना करते मैं भी बहुत उत्साहित था, यह अवसर प्रतिमा मिश्रा के द्वारा मिला है, हर्षित था, उदय चंद परदेसी आपके श्री चरणों की धूल हूँ मैं, क्षमादान पुनः दे देना, लिखने में हुई वो भूल हूँ मैं, क्षमादान पुनः दे देना। की कृपा से ये रिकॉर्ड करवाया है, इस आल्हा को प्रतिमा ने गुरु भक्ति में गाया है, इस आल्हा को प्रतिमा ने गुरु भक्ति में गाया है, इस आल्हा को प्रतिमा ने गुरु भक्ति में गाया है, इस आल्हा को प्रतिमा ने।